हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 का गणित का सेट नंबर 1 2023 का पेपर कोड 822 डीबी का सलूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो पहला नंबर है, क्वेश्चन है दिया हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इसमें कौन सा फार्मूला सही है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को जैसा कि सलूशन दिख रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, तो यहाँ पर ये फार्मूला होगा ए इंटू बी इक्वल टू मासा इंटू ए बी और गुड़े लासा ए बी, मतलब ए बी का मासा ऑफ ए बी इंटू लासा ऑफ ए बी होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सही हो जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7, ये 7 है, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरा सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। इसमें दिया हुआ m इक्वल टू 5 दिया हुआ है और n इक्वल टू दिया हुआ है m प्लस 7। यहाँ मैंने क्या किया, m का मान इसमें रख दिया, तो n का मान जो है वो आ गया 12 और n का मान दोनों इसमें रख दिया। तो यहाँ पर m का मान 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर ये 12 हो गया और इसको सॉल्व किया गया तो इसका अब मान कितना है 13 आ गया। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सिलेबस में मैं केवल वही करा रहा हूँ, ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। दिया हुआ है इसमें समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा यहाँ पर दिया हुआ है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तो ऐसा अगर कंडीशन आप लोग को मिलता है तो वो जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 57वां नंबर है, लिखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान होगा। आइए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ से इसका जो मान दिया हुआ है x इक्वल टू -2 दिया गया है, तो x यहाँ पर -2 रख दिया गया है और इसको सॉल्व किया गया तो p का मान कितना है, 0 आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निशान होंगे। तो यहाँ पर एक को मान लिया गया है, यहाँ पर इसको p मान लिया गया है, इसको a मान लिया गया है, इसको b मान लिया गया है और यहाँ से इसकी बीच की दूरी निकाल लिया गया है, इसके बीच की दूरी मतलब AP के बीच की दूरी और PB, मतलब चाहे PB लिखें चाहे PB के बीच की दूरी। और यहाँ पर जो समदूरस्थ है यहाँ से, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर दोनों को बराबर दिखाया गया है, दूरी AP इक्वल टू दूरी PB और दूरी का समीकरण का फार्मूला लगा दिया गया और दोनों पक्षों का वर्ग किया गया और सभी मान को इसमें पुट किया गया। सॉल्व करने पर इसका जो मान आया है वो -7 आया है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 10वां है, दिया त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC, तो यहाँ पर AB इक्वल टू AC है, तो यहाँ पर कोण C बराबर कोण B होगा। जो समान भुजाओं के, यहाँ पर जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि साइन A इक्वल टू कॉस A तो A का मान होगा। तो साइन A बराबर कॉस A लिख दिया गया और यहाँ पर हमने इसको इधर ले आए तो 1 बचा, तो साइन अपन कॉस हो गया, तो tan थीटा बराबर 1 आ गया। और यहाँ से आप जानते हैं 1 जो होता है tan 45 का मान होता है, तो 1 की जगह लिख दिया गया tan 45 और tan कैंसिल हो गया, तो ये बराबर कितना आया, 45 आया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 14वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यदि A इक्वल टू 30 तो 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस cot स्क्वायर A का मान होगा। तो ये बराबर 30 दिया हुआ, एक जगह पर रख देंगे मान, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो स्क्वायर कर दिया गया और cot 30 का मान होता है केवल √2 और इसका स्क्वायर करके आगे सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आया, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो आंसर आया 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1/3 का आंसर सही है। आइए 15वें नंबर के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जब त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा और जब त्रिज्या इसकी दुगनी की जाएगी 2r किया जाएगा तो इसका जो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 16 पाई r स्क्वायर आएगा। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है,
क्षेत्रफल में वृद्धि जो है उसमें पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले को घटा देंगे, तो 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर हटाया गया तो कितना डिफरेंस, इसमें है 12 पाई आर स्क्वायर, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर निकाला गया है आगे प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत में वृद्धि बराबर होता है वृद्धि अपन पूर्व वाला क्षेत्रफल इंटू 100, तो यहाँ पर वृद्धि जो हुआ है 12 पाई आर स्क्वायर हुआ है और पूर्व वाला जो था 4 पाई आर स्क्वायर था, इंटू 100 किया गया, इसको सॉल्व किया गया तो 300% आया, ये इसका आंसर है, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित का माध्य होगा, वर्ग अंतराल ये दिया, बारंबारता ये दिया है, तो इसको योग निकाला गया और यहाँ पर एफ का मान निकाला गया, तो ये आ गया 122 आ गया, और यहाँ पर माध्य बराबर होता है समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ होता है, और इसको डिवाइड किया गया तो इसका जो आंसर आया 6.1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 18वें नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ किसी बारंबारता बंटन का 24.1 और बहुलक 28 है, इसका माध्यक होगा, तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य और -2 इंटू 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य होता है, तो बहुलक जो दिया था इसमें वो 28 दिया था, और यहाँ पर निकालना क्या है, इसमें निकालना है माध्यक निकालना है, और इसमें जो माध्य दिया था वो 24.1 दिया था। अब इसको सॉल्व किया गया इन दोनों को यहाँ पर, तो 28 को इसको इधर कर दिया गया, तो यहाँ 3 इंटू माध्य बराबर हो गया 28 + 48 इंटू 2, और इसको डिवाइड किया गया इन दोनों को जोड़ के 3 से, तो इसका जो आंसर आया माध्य बराबर वो आया 25.4 आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल बारंबारता, इसमें वर्ग अंतराल बारंबारता जो होगा वो आप देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी 23 है, तो इसका वर्ग अंतराल में ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या माध्यक एवं बहुलक वर्ग होगा, तो इसमें जो रिलेशन है ना वो बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य होता है, ये हो जाएगा। चलिए खंड बा का सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सभी खंड कीजिए, और इसमें का नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर 45 का मान रखा गया और इसका स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, और -1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 1 -1 0 आ गया, तो cos 0 का मान कितना होता है, मतलब 0 जो होता है cos 90 का मान होता है, cos कैंसिल हो गया तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो पहला पूर्णांक x मान लिया गया और दूसरा पूर्णांक x + 1 मान लिया गया। प्रश्नानुसार कह रहा है जिनके वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग x स्क्वायर और दूसरे का वर्ग x + 1 का स्क्वायर, और दोनों का योग कितना 365 है, तो इसको सॉल्व किया गया वर्ग करके यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं बाद में 2 से दोनों में भाग कर दिया गया, क्योंकि कैंसिल करना ज़्यादा आसान हो जाए, तो भाग करने पर इसको सॉल्व करने पर x बराबर कितना आ गया 13 आ गया एक मान, और एक x का मान 14 आया, तो माइनस वाले कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम x से पहला संख्या माने x + 1 पहला पूर्णांक, तो x का मान 13 आया, तो 13 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और पहला जो आया x बराबर 13, तो पहला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा 13 होगा, दूसरा 14 होगा। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। आइए इसको समझते हैं। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -2, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको मान लिया गया P, और ये A है, ये है B। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया ना उसी टाइप का है, तो यहाँ से बीच की दूरी निकाल लिया गया, इन दोनों के बीच की दूरी AB, और समदूरस्थ तो दोनों की दूरी क्या होगी बराबर होगी, और बीच की दूरी निकाला गया, बाद में इसको वर्ग कर दिया गया, और सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये सॉल्व करने पर आया 3x + y = 5 आया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल लेना। एकदम आसान क्वेश्चन वर्क करके सॉल्व किया गया है, और मान आया 3x + y = 5 आया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है इसमें, यल स्मॉल यल ज्ञात करना है। तो इसमें जो ऊंचाई दिया था वो h=12 दिया था और त्रिज्या 3.5 दिया था। तो आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है स्मॉल यल = h² + r²। और यहाँ h का मान रखा गया, यहाँ पर इसका मान रखा गया, इसका स्क्वायर किया गया 144 और इसको करने पर ये आया और दोनों को जोड़ा गया तो यल का मान कितना है, तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई नंबर है। तो ये पहले का घ नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन था और आइए देखते हैं पहले का अड़ा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, हंगा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दिया है बिंदु a, b और a -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों का मान रखा गया यहाँ पर और इसको सॉल्व किया गया। तो आगे इसका जो मान आया है, आंसर आया है, वो आया 2√a² + b²। ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व किया गया है, मान रखिए बस। चलिए आइए पहले के 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है और यहाँ से निकाल लिया गया xi का मान और ये fi xi दोनों का गुणा करके निकाला गया है और इसका fi समेसन fi निकाला गया, जोड़ा गया पूरा तो 40 आया और fi xi समेसन निकाला गया तो 1070 आ गया। और यहाँ पर माध्य बराबर होता है समेसन fi xi / समेसन fi होता है। तो इसको रख के डिवाइड किया गया तो इसका जो आंसर आया है वो आया 26.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और खा नंबर क्वेश्चन इसके खा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का हुआ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर दिया गया रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = 24 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाया गया है तो यहाँ पर आ गया है y का मान 5 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण इसको 1 मान लिया जाए, 1 में y का मान रखने पर ये इसको सॉल्व किया गया आगे तो ये आ गया है 2x = 11 - 15, यहाँ से x बराबर आ गया -2 आ गया। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x = -2 तथा y = 5 है। और यहाँ पर इस समीकरण का हल देखते हैं, y = mx + 3 है तो यहाँ पर x का मान माइनस कितना रखा गया, 2 रखा गया और इसको सॉल्व किया गया तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया और -1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। मैं आप लोग को वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के सिलेबस में होगा, तो आप लोग सेट में मिलाते रहिएगा क्वेश्चन को। ग नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करें तथा भुजा AC के समांतर हों तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC। तो परिणामानुसार तो यहाँ से क्या होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, DE पैरेलल DC, यहाँ से DE पैरेलल क्या होगा, DC होगा त्रिभुज से। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD/DB और AE/EC। व्युत्क्रम लेने पर, इसका व्युत्क्रम लेने पर इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा BD, उल्टा कर दिया गया है, BD/AD हो जाएगा और EC/AE हो जाएगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में इधर भी एक जोड़ा गया, इधर भी एक जोड़ा गया। आगे इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया, पुनः व्युत्क्रम इसका किया गया तो ये आ गया। यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे का नंबर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न जो है वो x/y है। परिणामानुसार अगर 1 घटाएंगे तो वो आएगा 1/3। तो यहाँ से सॉल्व कर दिया गया आगे। तो y = यहाँ से क्या निकाला गया, इसका 3 गुणा इधर कराएगा, y को इधर ले गया, इसका 3 गुणा, तो
तो यहाँ से 3x माइनस 3 हो गया, तो यहाँ से इसको लिख दिया गया 3 इक्वल टू 3x माइनस वाई, मतलब y को इधर कर दिया गया और 3 को इधर कर दिया गया, तो इसको समीकरण 1 मान लिया गया। और दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस एक्स अपान वाई प्लस 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। और आगे इसको सॉल्व किया गया तो ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ गया। समीकरण 2 गया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को हल किया गया, x का मान जो आया है वो 5 आया है। x का मान समीकरण 1 में पुनः रखा गया, तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो मान रखा गया तो y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो भिन्न जो प्राप्त हुआ है x अपान वाई इक्वल टू 5 अपान 12 प्राप्त हुआ, तो वो भिन्न जो है वो क्या है 5 अपान 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा नंबर दूसरे का, दिया समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3x इक्वल टू नॉट 0 की मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x अपान 1 लिख दिया गया प्लस वही चीज़ लिखा गया इक्वल टू 3, और यहाँ पर इसको इसका गुणा कराया गया तो x² प्लस 1/x हो गया, और आगे इसको सॉल्व किया गया तो x² माइनस 3x प्लस 1। अब ये इस समीकरण से सेटिस्फाइड कर रहा है तो तुलना कर लिया गया है द्विघात समीकरण से, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर -3 और c बराबर -1 आ गया, और ये श्रीधराचार्य के फार्मूले में रख दिया गया सभी को। तो सभी का मान रखा गया तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, कुल बारंबारता 60 है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, इसका संचयी बारंबारता निकाला गया। तो यहाँ पर सब मान निकाल दिया गया है, यहाँ से मान निकाला गया, ये CF है, और यहाँ पर जो n बराबर 60 दिया है और n/2 से यहाँ पर n का मान जो निकालेगा वो 30 आ गया। CF बराबर, यहाँ से CF बराबर है 5 प्लस x और l बराबर 20 है, n बराबर 10 है। तो माध्यिका बराबर होता है l प्लस n/2 और CF अपान f इंटू h होता है, और सभी मान को रखा गया और इसको सॉल्व किया गया तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर 1 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन जो है यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ से इसका a का मान निकाला गया, क्यूब होता है जानते हैं आप, तो a इक्वल टू 4 आ गया। आइए आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। और ये लंबाई इसका 8 है और वृत्त चौड़ाई कितना है 4 है, और हाइट कितना है 4 है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और सभी को मान को रखा गया, सॉल्व किया गया तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया गया 160। आइए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 × 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में व्यास डायमीटर दिया था 12 सेंटीमीटर, तो d बराबर 12 दिया था, और यहाँ से त्रिज्या उसका क्या होता है, मतलब d/2 होता है। तो त्रिज्या यहाँ से कितना आ गया, r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर जो मतलब अगर बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतना है तो पानी की सतह वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 3 × 3 मतलब 3 सही 5/9 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। परिणामानुसार गोले का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन, मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पानी उसमें उतने ही सतह तक भरा है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पर यह है गोले का आयतन का फार्मूला, यह है बेलन के आयतन का फार्मूला। पाई कैंसिल हो गया यहाँ से, और यहाँ पर r³ है तो इसका मान 6 रख दिया गया, और यहाँ से r² को ऐसे रोका गया है क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो r², और यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया, ये जो लिखा है 9 × 27 और 5 32/9, इसको ऐसे लिख दिया गया है। आगे इसको सॉल्व किया गया तो ये यहाँ से मतलब क्यूब था तो 6 × 6 हो गया, और इसको आगे त्रिगुणा कराया गया तो ये आया, और r² इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 3 × 3 × 9, तो यहाँ पर r² 81 हो गया। तो 81 का मतलब अंडर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा 9 आएगा, मतलब इसका वर्ग क्या होगा 9 होगा। तो इसका जो त्रिज्या आया है वो क्या आया है 9 आया, मतलब त्रिज्या 9 आया, तो व्यास कितना हो जाएगा
व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से, तो भूमि है ये और यक्ष से, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू, तो ये जो ऊर्ध्वाधर बना ना पी और क्यू, ये ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण, शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु यक्ष से, बिंदु ये यक्ष है, यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित वाई, आप देख रहे हैं ये वाई बना हुआ है, वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री, वाई से क्यू का, वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर पी क्यू, आप देख रहे हैं टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। तो टावर पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ पर पी और एक्स की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने मान लिया, मतलब क्वेश्चन में दिया है माना पी क्यू मीनार है, पी और क्यू क्या है यहाँ पर मीनार है, पी क्यू बराबर एच, हमने पी और क्यू को एच मान लिया, आप देख रहे हैं इसको एच मान लिया, पी क्यू बराबर एच और पी एक्स बराबर वाई, यहाँ पर पी एक्स को हमने वाई मान लिया, यही दोनों ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है और पी एक्स ज्ञात करना मतलब वाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज क्यू पी एक्स में, क्यू पी एक्स में बड़ा त्रिभुज क्यू पी एक्स में tan थीटा हमने लगा दिया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान हमने एच मान लिया, लंब क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू बटा पी एक्स ये आधार हो गया और इसको एच हमने लिख दिया, इसको एच माना गया है और ये क्या माना गया वाई, तो एच अपान वाई हो गया। और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो यहाँ से एच को रोका, वाई का इधर गुणा किया तो एच बराबर क्या आ गया, एच बराबर √3 वाई आ गया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब पुनः त्रिभुज क्यू आर वाई में, क्यू आर और वाई, ये आप देख रहे हो छोटा वाला क्यू आर और वाई, इसमें क्यू आर वाई में tan इसमें मतलब tan लगाएंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो tan थीटा कितना था 45 रख दिया गया और यहाँ से रखा गया क्यू आर अपान आर वाई। तो यहाँ पर जो मतलब पी एक्स की लंबाई होगी वही आर वाई की लंबाई होगी, तो जो वाई यहाँ पर माना गया ये भी वाई हो जाएगा, उसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई मान लिया गया और यहाँ से क्यू आर का मान अगर हम निकालें तो पूरा जो मतलब लंबाई है ऊंचाई इसकी है एच है और आप देख रहे हैं एक्स और वाई की ऊंचाई कितनी है 40 है, तो ये भी 40 ही होगा। तो अगर हमको क्यू आर निकालना हो तो क्या करेंगे 40 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 40 मतलब एच में से क्या घटा दिया गया 40 घटा दिया गया है, तो एच -40 हो गया, ये इससे के मतलब एच -40 निकाला गया तो क्या आ गया क्यू आर आ गया। तो क्यू आर बराबर क्या होगा एच -40 होगा, यहाँ से लिख दिया गया है। आगे इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ से वाई इधर ले गए हैं तो वाई बराबर एच -40 हो गया। अब एच का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखना है। एच आप देख रहे हैं एच बराबर √3y है और √3y का मान किस में रख दिया गया, समीकरण 2 में रख दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे एच का मान यही रख दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ √3y रख दिया गया और आगे इसको सॉल्व किया गया। यहाँ से हमने y को इधर कर दिया और 40 को इधर कर दिया, तो ये हो गया √3y - y और ये यहाँ से y का मान लिया गया तो ये आ गया और बाद में इसका क्या करा गया मतलब इसका 3 गुणा कराया गया तो ये हो गया 40 बटा √3 - 1 हो गया और यहाँ से y बराबर निकाला गया तो ये 40 मतलब इसको मैं उलट के रख दिया हूँ वही चीज़ें हैं। तो यहाँ से हो गया y बराबर 40 अपन √3 - 1 और इसका परमीकरण करा दिया हमने, कंजुगेट से इसके होता माइनस है तो प्लस से होगा और परमीकरण कराया गया तो ये दोनों का गुणा हो गया और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसका स्क्वायर किया 3 आया, 1 का स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया ये 1 आ गया और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया और 40 को 2 से काटा गया तो y बराबर कितना आ गया 20 √3 + 1 आ गया। ये समीकरण हमने 3 मान लिया और इसमें मतलब लंबाई पूछा है ना, तो यहाँ से √3 का मान रख दिया गया, 1 को जोड़ा गया तो ये y बराबर कितना आ गया 54.64 मीटर आ गया। तो ये हमारा क्या है
ये हमारा पी एक्स है, ये जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा पी एक्स या वाई बराबर जो मान आया है कितना है 54.64 मीटर आया है। तो पी एक्स निकल गया। अब हम निकालेंगे एच का मान। तो यहाँ से जो समीकरण वाई बराबर 3 है ना, इसी का मान इसी मान को हम ले जाके समीकरण 1 में रखेंगे। वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो वाई का जो मान है इसमें रखा गया है। वाई का मान समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 माना गया है यहाँ पर, 3 से समीकरण 1 में रखने पर तो ये वाई की जगह पर ये रख दिया गया और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा गया। तो एच बराबर क्या गया 20√3 का 3 में करो 3 हो जाएगा, √3 का 1 में होगा √3 आ जाएगा। तो यही आप लोग के अंसाल पेपर में आंसर दे रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका यहाँ पर √3 का मान जोड़कर गुणा करेंगे तो एच का जो मान आएगा वो 94.64 मीटर आएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसकी ऊंचाई आ गया है पी क्यू की, मतलब ऊंचाई एच का जो मान है ये आया है कितना 94.64 आया है। और पी एक्स का जो मान आया वो कितना आया है 54.64 आया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग अपने साथ में मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हर साल पूछता है, तो आप लोग इसको समझिएगा क्लियर। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मीटर चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये फिगर बनाया गया है, यहाँ पर इसको P माना गया है, इसको Q, ये A है, ये B है। माना P एक पुल है, P एक पुल है तथा पुल के ठीक नीचे Q है। अब नाव की प्रथम स्थिति A, यहाँ पर ये A है, से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 4 मिनट बाद द्वितीय स्थिति B से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात कोण यहाँ पर कोण PAQ, कोण PAQ कितना 30 डिग्री और कोण PBQ 60 डिग्री है। माना AB बराबर x, यहाँ पर AB बराबर x मान लिया गया है और BQ बराबर y मान लिया गया है। अब समकोण त्रिभुज PQB में छोटे वाले में tan 60 डिग्री बराबर PQ अपॉन BQ होगा और इसका मान √3 आया और इसका मान y माना गया। तो ये आगे सॉल्व किया गया तो PQ बराबर क्या आ गया y√3 आ गया, समीकरण 1 मान लिया गया। अगेन दूसरे त्रिभुज में PAQ में, तो PAQ में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा PQ अपॉन AQ होगा। तो इसका मान tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ से इसका मान रखा गया, आगे इसको सॉल्व किया गया तो ये दोनों जोड़ा गया है, मतलब ये दोनों का योग है। जो AQ है ना वो AB और BQ का योग है और यहाँ से इसको x + y रख दिया गया और यहाँ से इसको इधर ले गए तो x + y अपॉन √3 हो गया, PQ बराबर आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से PQ बराबर हो जाएगा y√3 और आप जानते हैं यहाँ पर PQ का मान रख दिया गया, x + y/√3 और दोनों को सॉल्व किया गया तो 3y बराबर हो गया x + y। तो यहाँ पर घट गया तो x बराबर 2y आ गया। तो वहाँ से y बराबर निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा। समीकरण इसको 3 माना गया। समीकरण 3 से नाव को पुल तक पहुँचने में BQ अर्थात x/2 दूरी और तय करनी पड़ेगी और तय करनी होगी। यदि AB की दूरी x है, परिणामानुसार AB अर्थात x दूरी चलने में लगा समय 4 मिनट उसमें दिया था। BQ अर्थात BQ x/2 दूरी चलने में लगा समय जो होगा वो 2 मिनट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मिनट सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा यदि आपको समझ में नहीं आता वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। परिणामानुसार केस 1, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो परिणामानुसार x बराबर लिख दिया गया 7y। समीकरण 1। केस 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 13 गुना, तो 2 वर्ष पहले 2 घट जाएगा दोनों में से और 13 गुना हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ से आ गया x माइनस 13 y इक्वल टू माइनस 24। समीकरण इसको 2 माना गया, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया गया तो y बराबर 4 आ गया और y का मान समीकरण 2 में रखा गया, इसी में रखा गया तो यहाँ से x बराबर 7y और x बराबर इसका गुणा किया गया तो x मान कितना आया, 28 आया। अतः पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। पूरा सेट सॉल्व हो गया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, और ऐसे ही सेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।